Students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. So we appeal all of you to follow the advice of our government. Stay at home and save the life of your family and yours. Yes, as you know, in the previous class, I taught you about educational advertisement. In educational advertisement, I taught you how to solve educational advertisement and method and an example of an educational advertisement. But today I am going to teach you about sell and purchase advertisement. Yes, today I am going to teach you how to solve sell and purchase advertisement. So dear students, attention on the blackboard. यहां पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों a sell, a and, a purchase, a add, a advertise, a man. ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों, इससे सेल का मतलब होता है बेचना, एंड का मतलब होता है और, इस परचेज का मतलब होता है खरीदना. सेल का मतलब होता है बेचना, परचेज का मतलब होता है खरीदना, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन. अर्थात इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे क्रय और विक्रय. इस परचेज का मतलब क्रय, सेल का मतलब होता है विक्रय. अर्थात क्रय और विक्रय वाले, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन. इन इस प्रकार के विज्ञापन के अंतर्गत किसी भी बंगला हो गया, फ्लैट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया या कोई वाहन हो गया, इसके खरीदने और बेचने से संबंधित विज्ञापन जो है वह सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है. ध्यान देना बच्चों, मैंने आप लोग को बताया इस प्रकार के विज्ञापन के अंतर्गत, जैसे यहां पे आपका कोई प्लाट हो गया, यस, जैसे यहां पे कोई आपका फ्लैट हो गया, जैसे यहां पे आपका कोई व्हीकल का मतलब होता वाहन हो गया. अर्थात किसी भी प्रॉपर्टी का मतलब होता संपत्ति से संबंधित. अगर बेचने और खरीदने से संबंधित अगर कोई भी विज्ञापन न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र में दिया जाता है तो उस विज्ञापन को हम लोग सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं. ध्यान देना बच्चों, जैसे कोई प्लाट हो गया, किसी प्लाट को अगर खरीदना होगा या बेचना होगा, जैसे कोई फ्लैट हो गया, उसके खरीदने या बेचने की बात होगी. व्हीकल का मतलब होता वाहन, जैसे कोई वाहन होगा, अगर यह वाहन होगा तो इसमें हमेशा सेकेंड हैंड, आई मीन पुरानी वाहन के बेचने और खरीदने की बात आती है. तो जब इन सब चीजों से, खरीदने और बेचने से संबंधित विज्ञापन जब न्यूज़पेपर का मतलब अखबार में दिया जाता है तो उस विज्ञापन को हम लोग सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज आप इस बात को ध्यान से सुनना और इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना, ताकि आप ये समझ सको कि इस हाउ टू सॉल्व सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट. इस सेल और परचेज विज्ञापन को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसको हल करने के रूल्स कितने होते हैं और इसका हल करने का प्रोसेस क्या होता है. यस, तो अब ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी हल करने का जो आपका रूल्स होता है, रूल्स का मतलब होता है नियम.
तो इसको हल करने के जो नियम होते हैं वह कितने होते हैं? 6। यस, मैं आपको हर वीडियो में हल करते समय बताता हूं कि जितने भी विज्ञापन होंगे उन सभी विज्ञापन को हल करने के जो रूल्स होते हैं वह कितने होते हैं? 6। तो उसी तरह से इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट को हल करने के भी नियम कितने होते हैं? 6। ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, तो इसमें बच्चों ये जो आपका पहला नियम होगा और ये 6 नियम होगा, ये दोनों नियम जो होते हैं वह एक दूसरे के सेम का मतलब समान होता है। जितने भी आपको विज्ञापन पढ़ाऊंगा उसमें पहला सब में हेडिंग होगा और सब में उसमें वेयर टू कांटेक्ट होगा, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो बीच के 4 होते हैं, ठीक है, यही जो होंगे वह सभी विज्ञापन का एक दूसरे से भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। तो ध्यान देना बच्चों, जिस तरीके से मैंने सब पढ़ाया उसमें ये सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट भी इसके कितने रूल्स होते हैं? 6। यस, अब ध्यान रखना, यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, पहला और छठवां सभी का क्या होता है? सेम। और बीच के दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो 4 नियम होते हैं ये सभी के क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफर, अर्थात डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। तो यस बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट का पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम क्या होता है, चौथा नियम क्या होता, पांचवा क्या होता और छठवां, और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना और यह समझ जाना कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। यस, लो बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे यहां पे आता है आपका रूल नंबर फर्स्ट है। यस, यहां पे रूल नंबर फर्स्ट आपका है हेडिंग। यस, इस हेडिंग का मतलब होता है बच्चों सिर, असक। ध्यान देना, ब्लैक बोर्ड पे रूल नंबर फर्स्ट होता है हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक, ठीक है। तो अब देखिए, इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट को जब हेडिंग बनाएंगे तो उसमें हेडिंग के रूप में क्या आएगा? तो ध्यान रखना बच्चों, अब यहां पे मैं आपको जैसे कोई बंगला बेचना खरीदना हो, कोई प्लॉट खरीदना बेचना हो, कोई फ्लैट खरीदना बेचना हो या कोई व्हीकल हो, तो मैं आपको आज व्हीकल का मतलब होता वाहन, मैं इस वाहन के खरीदने और बेचने से संबंधित इन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इसको हल कैसे किया जाएगा, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो ध्यान देना, यहां पे हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। अब इसके शीर्षक के रूप में क्या आएगा? यहां पे आएगा द, अ नेम, आव, अ वाई, अकल। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, द नेम का मतलब होता है नाम, इसको बच्चों आव पढ़ते हैं का के की। व्हीकल का मतलब होता वाहन, तो इस द नेम ऑफ व्हीकल का मतलब होता है वाहन का नाम। जिस वाहन को आप खरीदना चाहते हो या जिस वाहन को आप बेचना चाहते हो उस वाहन का नाम। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना। फिर इसी में प्लस है। अब अगर आप बेचना चाहते हो तो यहां पे आगे लिखोगे फा प्लस है। अब हो जाएगा यहां पे अ सेल, अर्थात फारसेल। फारसेल का मतलब होता बेचने के लिए। अगर उस वाहन को खरीदना चाहते हो तो यही सेम, द नेम ऑफ व्हीकल, अब प्लस है। अब यहां पे हो जाएगा फा, यस है, अचेज है। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, अगर उस वाहन को बेचना होगा तो उस वाहन का नाम प्लस फा सेल हो जाएगा। अगर खरीदना होगा तो उस वाहन का नाम प्लस फा परचेज। ये आपकी बनेगी हेडिंग।
फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक स्कॉर्पियो, ध्यान दो बच्चों, जैसे यहां पे हमने लिख दिया स्कॉर्पियो, एक स्कॉर्पियो को हमें बेचना है, तो हमारी हेडिंग क्या होगी? तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होगा। जैसे मैंने यहां पे आपको एक बॉक्स बना दिया। अब बच्चों हेडिंग आप लोग बीच में भी दे सकते हो और हेडिंग आप लोग लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाईं तरफ, यानी आप बाईं तरफ भी हेडिंग दे सकते हो, बीच में दे सकते हो, लेकिन याद रहे प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से होगा या हर शब्द का हर अक्षर कैपिटल लेटर का मतलब बड़े से होगा। तो अब जैसे मुझे बीच में हेडिंग देना है तो मैंने यहां पे लिख दिया जैसे इस कार पियो, अब यहां पे लिख दिया अफार, अब यहां पे लिख दिया हमने सेल। तो देखो ये आपकी हेडिंग बन गई स्कॉर्पियो फार सेल, यानी एक स्कॉर्पियो जो है बेचने के लिए। यस, हेडिंग बन गई। अगर हमको मान लो खरीदना है तो फिर सेम बच्चों ये जैसे हमने यहां पे आपका बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स में हेडिंग बीच पे नहीं देना है, बाएं तरफ देना है, तो यहां पे जैसे हमने लिख दिया इस कार पियो, अब यहां पे लिख दिया जैसे फार अप अचेज डैश करके, अब इसके आगे आपकी क्या आ जाएगी? बॉडी। अब इस बॉडी में क्या क्या आएगा, कैसे लिखा जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किसके बॉडी में क्या लिखा जाता है और किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, मैंने यहां पे हेडिंग दे दिया स्कॉर्पियो फार, परचेज का मतलब खरीदने के लिए। यहां पे बीच में हेडिंग दिया स्कॉर्पियो फा सेल, अगर बेचना होगा तो फा से, अगर खरीदना होगा तो फा परचेज उस वाहन के नाम के साथ जोड़ा जाता है। अब बच्चों देखो जैसे बीच में यहां पे मैंने हेडिंग दे दिया, अब हम लोग आएंगे बाईं तरफ और यहां पे आपको क्या शुरू करना होगा? बॉडी। अब इस बॉडी में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि किस प्रकार से बॉडी में क्या क्या चीज लिखा जाता है। यस बच्चों, तो क्या मैं ये आशा करूं, ये विश्वास करूं कि मेरा पहला नियम आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। फिर से एक बार रिवाइव कर लेना। पहला है बच्चों आपका नियम हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। तो मैंने आपको बताया कि मैं यहां पे कोई फ्लैट या कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि मैं एक वाहन के खरीदने और बेचने से संबंधित विज्ञापन आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें हेडिंग क्या बनेगी? द नेम ऑफ व्हीकल, उस वाहन का नाम। अगर बेचना होगा तो इसमें फा सेल, अगर खरीदना होगा तो फा परचेज, ये दोनों चीज एक साथ आएगी। जैसे मैंने बच्चों यहां पे बॉक्स बना लिया, अब इस बॉक्स में हेडिंग बीच में भी दिया सकता है और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाईं तरफ, लेकिन चाहे जहां दोगे, चाहे बीच में दो चाहे बाईं तरफ, लेकिन उसका पहला शब्द का पहला अक्षर बड़े से, या तो हर शब्द का हर अक्षर बड़े से, वो स्वतंत्र हो आप, चाहे हर शब्द का हर अक्षर बड़े से लिखो, चाहे प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से लिखो। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे एक स्कॉर्पियो खरीदना और बेचना है, तो हेडिंग हमारी क्या बन गई? स्कॉर्पियो फा सेल। यस, अब चले आएंगे बाईं तरफ, यहां पे हम लोग क्या शुरू करेंगे? बॉडी। मैं इसमें क्या क्या कैसे आएगा वो सब बताऊंगा। अब जैसे हमको बीच में हेडिंग नहीं देना है, बाईं तरफ देना है, तो देखो मैंने यहां पे हेडिंग दे दिया स्कॉर्पियो फा परचेज। अब इसी के आगे डैश करके ये बताओ हमारा क्या आ जाएगा? बॉडी। इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या और किस प्रकार से लिखा जाएगा। यस बच्चों, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। रूल नंबर सेकंड किसका? इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट को बनाने का रूल नंबर दूसरा क्या होता है? ध्यान दो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे।
यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना रूल नंबर सेकंड, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। रूल नंबर सेकंड में आता आपका द नेम आव अ कम अपनी, अर्थात द नेम आव कंपनी, यानी उस कंपनी का नाम। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम का मतलब होता है नाम, आव का मतलब होता है काके की, कंपनी यानी उस कंपनी का नाम। वह वाहन बच्चों जिस कंपनी की होगी, आपको उस कंपनी का नाम भी पता करके लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे यहां पे स्कॉर्पियो थी, तो स्कॉर्पियो किस कंपनी की होती है? जैसे यहां पे हो गया महिंद्रा, अर्थात उसके कंपनी का नाम क्या है? महिंद्रा कंपनी की है। जैसे बच्चों कोई वाहन जो है वह टाटा कंपनी की होती है, जैसे कोई वाहन जो है वह मारुति कंपनी की होती है, जैसे कोई वाहन जो है वह होंडा कंपनी की होती है, जैसे कोई वाहन जो है वह हीरो कंपनी की होती है। तो याद रहे बच्चों, जिस वाहन को आप बेचना या खरीदना चाहते हो तो आपको यह विदित होना चाहिए, अर्थात यह आपको पता होना चाहिए कि उसके कंपनी का नाम क्या है। जैसे यहां पे महिंद्रा कंपनी का नाम है, जैसे यहां पे टाटा कंपनी का नाम है, जैसे यहां पे मारुति कंपनी का नाम है, जैसे यहां पे होंडा कंपनी का नाम है, जैसे यहां पे हीरो कंपनी का नाम है, जैसे बजाज कंपनी का नाम है। तो यह रूल नंबर सेकंड आपका आता है द नेम ऑफ कंपनी, यानी उस कंपनी का नाम। अब रहा प्रश्न बच्चों कि इस कंपनी का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूं यह बॉडी में किस तरीके से लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, बॉडी में जैसे हम लोग लिखते हैं, यहां पे आप लोग अवेलेबल, जैसे यहां पे हो गया सेल, यानी अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, फासेल का मतलब बेचने के लिए। क्या बच्चों? तो जैसे मैंने यहां पे लिखा कि हिंद्रा, ठीक है, कम अपनी। अब यहां पे हो गया इस कार अपियो कामा। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, फासेल का मतलब बेचने के लिए, और एक महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो, यानी महिंद्रा कंपनी की एक स्कॉर्पियो बेचने के लिए उपलब्ध है। या तो आप लिख सकते हो वांटेड है, नीडेड है, फॉर परचेज, यानी खरीदने की आवश्यकता है, अब महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो। तो इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, जैसे अवेलेबल फॉर सेल, और होंडा कंपनी बाइक, यस, जैसे अवेलेबल फॉर सेल और हीरो कंपनी बाइक, यस बच्चों। तो ये ध्यान रखना, जैसे अवेलेबल फॉर सेल और टाटा कंपनी कार, यस। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कंपनी का नाम लिखते हैं, अवेलेबल फॉर सेल और कंपनी का नाम प्लस उस वाहन का नाम। ये बॉडी में रूल नंबर सेकंड आता है द नेम ऑफ कंपनी का नाम। जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, मारुति हो गया, होंडा हो गया और हीरो हो गया। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वह जो वाहन है जिसको बेचना है या जिसको खरीदना है वह किस कंपनी की है, उस कंपनी का नाम। यस बच्चों, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर तीसरा, ठीक है, कि रूल नंबर तीसरा क्या है और उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, तो रूल नंबर ये थर्ड आता आपका द ईयर आव मेनू फैक्च रिंग। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, द ईयर का मतलब होता है वर्ष, आव का मतलब होता है काके की, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता निर्माण अर्थात बनने का वर्ष है। जैसे बच्चों कोई भी वाहन अगर बनी तो उसके बनने का वर्ष क्या था,
ये भी आपको उसके अंदर है लिखना पड़ता है। एकदम सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। कैसे लिखोगे, इधर सुनो। जैसे आप लिखोगे बॉडी में मैन्युफैक्चरिंग ईयर, अब उस सन का नाम। फिर सुनो कैसे लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, इसको छोड़ दो, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, अब वो सन 2010, 2011, 2012, 2014 ऐसे लिखोगे। देखो इधर ब्लैक बोर्ड पे, जैसे मुझे लिखना है तो मैंने यहां पे लिखा मैन्युफैक्चरिंग ईयर, जैसे हो गया 2012, 2012। ऐसे केवल बच्चों बॉडी के अंदर लिखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ईयर कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है। यस, तो ध्यान दो, यहां पे 3 हो गया, हेडिंग हो गई, द नेम ऑफ कंपनी हो गया और द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और इसको किस तरीके से बॉडी में लिखा जाता है प्यारे बच्चों, मैं इसके बारे में भी आपको समझा दिया। अब मैं आगे चलता हूं, रूल नंबर 4 है जो सबसे बेहतर है। इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट को हल करने का सबसे बेहतर जो है वो रूल नंबर 4 है। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप, रूल नंबर 4 है बच्चों आपका अदर है, ठीक है, फैसिलिटीज। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस अदर का मतलब होता अन्य, फैसिलिटीज का मतलब होता सुविधाएं, यानी अन्य सुविधाएं। इस अन्य सुविधाओं में बच्चों एक नहीं आता बल्कि इसके 7 खंड है, 7 टॉपिक आता है और उन 7 को कामा कामा करके बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो आओ मैं आपको बताता हूं कि अदर का मतलब होता अन्य, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं। इस अन्य सुविधाओं के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक आती है। तैयार हो? यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, इसमें बच्चों आपका पहला आता है, ठीक है, मॉडल। यस, कि जो भी वाहन आप बेचना या खरीदना चाहते हो तो उसका मॉडल क्या है, अर्थात वो किस वर्ष उसकी मॉडलिंग की गई थी। वेरी वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। अभी बताऊंगा आपको ये लिखा कैसे जाएगा। फिर दूसरा इसमें आता आपका, ठीक है, कलर। कलर का मतलब होता है रंग, अर्थात जो भी वाहन आप बेचना या खरीदना चाहते हो उसका रंग कैसा है, ब्लैक है, व्हाइट है, क्रीम है। कैसे लिखा जाएगा बच्चों, अभी बताऊंगा आपको। तीसरा इसमें आता बच्चों आपकी कंडीशन, अर्थात कंडीशन का मतलब वर्किंग कंडीशन, यानी जो भी वाहन आप खरीदना या बेचना चाहते हो तो वह किस प्रकार के वर्किंग कंडीशन में है, गुड वर्किंग कंडीशन में है कि बैड वर्किंग कंडीशन में है, यह भी आपको बताना या जानना पड़ता है। 3 हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं इसमें 4 है। यस, देखो इसमें हो गया आपका माइलेज, ठीक है। माइलेज का मतलब होता बच्चों लाभ। तो यह आपको बताना होता है कि उस वाहन को खरीदने से अब जब चलाओगे तो आपको लाभ होगा कि नहीं, अर्थात उसका औसत जो होगा, औसत दर जो होगा वो बेहतर होगा कि नहीं। तो इसमें आपको बताना होता कि उसका माइलेज कैसा है, यानी गुड माइलेज है कि नहीं, यह बताना होता है। अब बच्चों आओगे इसमें आप अपना 5 है, ठीक है, ये हो गया आपका रन है, ठीक है, किलोमीटर्स है। रन का मतलब दौड़ना नहीं, चलने से मतलब है किलोमीटर्स, अर्थात जिस वाहन को आप खरीदना या बेचना चाहते हो तो वह वाहन जो है कितने किलोमीटर चला है, इस बात का भी विवरण है आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देना पड़ता है कि जिस वाहन को आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो वह वाहन 4000 किलोमीटर चला है कि 40,000 किलोमीटर चला है कि 80,000 किलोमीटर चला है, कितने किलोमीटर वो चला है उसके बारे में मेंशन करना होता है। अब आओगे बच्चों इसमें 6 है, यस है, लो, नेबल, या यहां पे हो गया नन है, लो, नेबल। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, लोन लेना
यानी जिस वाहन को आप खरीदना या बेचना चाहते हो उस पे लोन लिया गया है कि नहीं। अगर लोन लिया गया है तो उस पे कितने का लोन हुआ है और कितना भरा गया है और कितना बाकी है, यह भी बच्चों आपको इसमें बताना पड़ता है। यस, अगर नहीं है तो उसमें आप डायरेक्ट लिख दोगे नॉन लोनेबल, अर्थात उस पे लोन जो है नहीं किया गया है। यस, अब इसमें अंतिम खंड आता है बच्चों 7वां, ठीक है। एसी, एसी का मतलब एयर कंडीशन, या तो बच्चों नॉन एसी, अर्थात जिस वाहन को आप खरीदना या बेचना चाहते हो वो विथ एसी है या नॉन एसी है, इसका भी जिक्र आपको उस बॉडी के अंदर करना होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, देखो इस चौथे खंड में मैंने आपको 7 खंड बताया, इन 7 को कामा कामा करके लिखा जाएगा। वंस अगेन, फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे आया बच्चों मॉडल। तो अब आपको जानना है कि मॉडल कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। जैसे हम लोग यहां पे लिखेंगे मॉडल, यस, जैसे 2010 कामा, केवल ऐसे लिख दिया जाएगा। यस, जैसे मॉडल 2010, जैसे मॉडल 2012, जैसे मॉडल 2020, ऐसे मॉडल लिखा जाएगा। कलर कैसे लिखा जाएगा बच्चों, जैसे यहां पे हो गया आपका क्रीम है, ठीक है, कलर, ये हो गया आपका क्रीम कलर। जैसे व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, इस तरीके से हम लोग ये कलर लिख देंगे। अब बच्चों क्या आता है कंडीशन, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे कंडीशन लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे जैसे इन अ वेरी, ठीक है, डी सेंट, किंग, कंडीशन। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, इनका मतलब होता है में, वेरी का मतलब होता बहुत, डिसेंट का मतलब होता अच्छा बेहतर, वर्किंग कंडीशन, यानी वो जो वाहन जिसको आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो वो वाहन जो है इन अ वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, इस तरीके से कंडीशन लिखोगे। अब आता बच्चों माइलेज, तो इस माइलेज को कैसे लिखते हैं, तो केवल हम लोग ऐसे कर देते हैं जैसे गुड माइलेज कामा, गुड माइलेज का मतलब बच्चों अच्छा लाभ है, इन उस वाहन को खरीदने से बहु आपको बेहतर है लाभ है। तो जैसे मैंने लिख दिया गुड माइलेज। अब आता है यहां पे रन किलोमीटर्स, तो इसको कैसे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे हम लोगों ने यहां पे लिख दिया रन, यस, 40, था, जेंड, यस, की, लो, मीटर्स है। ये देखो रन का मतलब चली है, 40,000 का मतलब 40,000, किलोमीटर्स, यानी वो वाहन जो है 40,000 किलोमीटर चली है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग रन किलोमीटर लिखेंगे। यस, अब आ जाओ बच्चों यहां पे लोनेबल या नॉन लोनेबल। अगर लोनेबल होगा तो आपको लिखना होगा जैसे 2 लाख है लोनेबल, अगर नहीं होगा तो सिर्फ इसमें लिख देना होगा नॉन लोनेबल। जैसे हमने यहां पे लिख दिया अपना नॉन, यस, लोनेबल है कामा, बस ऐसे। अब उसके बाद आता है एसी या नॉन एसी। अगर एसी होगा तो हम लोग बच्चों यहां पे लिखेंगे जैसे विद एसी कामा, अगर नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहां पे नॉन एसी। यस, इन दोनों में से कोई एक। तो यस बच्चों फिर से एक बार देखना, जैसे हमको लिखना था मॉडल, तो मॉडल कैसे लिखा, जैसे मॉडल 2010 या मॉडल 2020 कामा कर दिया। कलर लिखना था तो जैसे हमने लिख दिया क्रीम कलर या व्हाइट कलर या ब्लैक कलर। यस, जैसे कंडीशन तो इन अ वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, इन उसकी वर्किंग कंडीशन जो है वो बहुत है बेहतर है, ऐसे लिख दिया।
माइलेज आता है तो बच्चों हम लोग को क्या लिखना है, जैसे गुड है माइलेज, यस। फिर उसके बाद आता है रन किलोमीटर्स, तो देखो इधर रन है, जैसे 40,000 है किलोमीटर्स, या रन है 60,000 किलोमीटर्स। फिर आता लोनेबल या नॉन लोनेबल, जैसे लोनेबल है तो 2 लाख लोनेबल, अगर नहीं है तो हमने केवल क्या लिख दिया, नन है, अलोनेबल कामा कर देंगे। फिर आता बच्चों एसी या नॉन एसी, अगर एसी है तो हम लोग लिखेंगे जैसे विथ है एसी, अगर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नॉन है एसी। इस तरीके से बच्चों इन सभी का विवरण बॉडी के अंदर एक एक करके दिया जाता है। बढ़ो बच्चों आगे। अब आगे आएगा आपका रूल नंबर सेकंड लास्ट है, कौन सा, 5वां। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, रूल नंबर 5 देखना बच्चों आप लोग। यहां पे रूल नंबर 5, इसमें आता आपका एक्सपेक्टेड है, ठीक है, प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस, और इसमें आता है डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट है, डिटेल्स। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, यहां पे है एक्सपेक्टेड का मतलब होता है इच्छित, प्राइस का मतलब होता है कीमत, अर्थात जिस वाहन को आप खरीदना या बेचना चाहते हो तो उसकी प्राइस का मतलब कीमत कितनी है। फिर इसमें बताना होता आपको डॉक्यूमेंट है, डिटेल्स है, डिटेल्स का मतलब होता विवरण है, यानी जो भी दस्तावेज उस वाहन का है सब कंप्लीट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कौन सा नहीं है, इसका भी विवरण आपको उस बॉडी के अंतर्गत देना होता है। तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं बच्चों कि इस एक्सपेक्टेड प्राइस को कैसे लिखते हैं और इस डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स को कैसे लिखा जाता है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, जैसे हम लोग इस 4 नियम के बाद हम लोग क्या कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। जैसे यहां पे एसी या नॉन एसी आया, इसके बाद हम लोग यहां पे फुल स्टॉप करके तब हम लोग बड़े से लिखेंगे, जैसे यहां पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है, रेंज है, आव है, प्राइस। अब उसके बाद हम उस कीमत को लिखेंगे कि इतनी कीमत है, जैसे एक्सपेक्टेड रेंज आव प्राइस, अब जैसे लिख दिया 5 लाख, ठीक है। इसी के आगे बच्चों आर करके फिर हमको लिखना होगा निगोशिएबल। इस निगोशिएबल का मतलब होता है कि ये जो 5 लाख या 4 लाख कीमत है इस पे बातचीत करके यानी कम किया जा सकता है, इसीलिए यहां पे लिखा जाता है आर निगोशिएबल। इस निगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत करने के योग्य, अर्थात जो कीमत वहां पे दी गई है उस पे बातचीत करके उसे कम किया जा सकता है। यहां पे आर नेगोशिएबल करोगे। अब बच्चों आता है डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, तो इसमें बताना होता आपको, जैसे कामा कर दिया, अब लिख दिया यहां पे ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, इन सभी दस्तावेज सही है अर्थात पूर्ण है। अगर कोई बाकी है तब बच्चों उसी के आगे लिखना होता बट, और उसके बाद उस दस्तावेज का नाम। ध्यान दो, जैसे मान लो आपके वाहन, जिस वाहन को आप बेचना या खरीदना चाहते हो उसके सारे दस्तावेज जो है वह कंप्लीट है, लेकिन इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं है, तो यहां पे लिखना होगा ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड बट है। अब इसके आगे लिखोगे इंश्योरेंस है, अर्थात इस इंश्योरेंस को छोड़ करके बाकी सभी दस्तावेज कंप्लीट है। तो ध्यान रहे बच्चों कि रूल नंबर 5 जो है एक्सपेक्टेड प्राइस है और डॉक्यूमेंट्स डिटेल है, इसको कैसे लिखा जाएगा यह मैं तरीका बताया हूं कि 4 नियम के बाद बताओ क्या करोगे, फुल स्टॉप, फिर उसके बाद आएगा एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस, अब उस कीमत का नाम, फिर उसके बाद आएगा आर, फिर यहां पे लिखोगे निगोशिएबल। इस निगोशिएबल का मतलब होता है जो भी कीमत दी गई है
उस पे बातचीत करके उसे कम किया जा सकता है। फिर यहां पे कामा दे करके इस डॉक्यूमेंट डिटेल के बारे में लिखना है। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, पूर्ण है। अगर कोई अधूरा है तो यहां पे लिखना होगा बट है, और जो अधूरा है उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड बट इंश्योरेंस, यस। अब इसके बाद बच्चों इस पांचवें नियम के बाद भी आपको क्या करना है, फुल स्टॉप। फिर से एक बार ध्यान रख लेना कि आपको 4 नियम कंप्लीट होने के बाद भी फुल स्टॉप करके इसको बड़े से लिखना है। फिर 5 नियम के बाद आपको क्या करना है, फुल स्टॉप करना है। अब उसके बाद आपका आएगा रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है, रूल नंबर 6 है। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। ये देखना बच्चों, रूल नंबर 6 आता है आपका यहां पे वेयर ऑटो अ कंटेक्ट। इस वेयर टू कंटेक्ट में संपर्क कहां करना, इसमें 2 चीज आता है। एक आपका आता है इसमें एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता, और दूसरा इसमें आता है कंटेक्ट नंबर। एक एड्रेस आता है और दूसरा आता है कंटेक्ट नंबर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एड्रेस कैसे लिखा जाएगा और कांटेक्ट नंबर कैसे लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। अब बच्चों ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे कि मैं इस 5 नियम के बाद फुल स्टॉप किया हूं, तो अब इसके बाद आपका कैसे आएगा, कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने यहां पे लिखा इन अरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज में contact on the following। अब इसके बाद हो जाएगा एड्रेस। अब उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, फिर कामा करके आपका कांटेक्ट नंबर आएगा। ब्लैक बोर्ड पे देख लेना। इंटरेस्टेड का मतलब रुचिकर, पार्टी का मतलब होता है दल, यानी जो भी व्यक्ति आपके सामने वाली पार्टी जो भी आपके उस सामान को खरीदना चाहती है, इंटरेस्टेड पार्टी में। कांटेक्ट का मतलब संपर्क करना, ऑन द फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब होता पता, यानी जो भी पार्टी उस वाहन को खरीदने की रुचि रखती है, वह आगे लिखे गए पते पर संपर्क करे। अब इसी के बाद बच्चों आपका एड्रेस आएगा, कामा करके फिर आपका यहां पे कांटेक्ट नंबर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट को हल करने का फार्मूला है। मैंने एक एक करके सब आपको बता दिया कि कौन सा टॉपिक क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखा जाएगा। इसमें देखो पहला मैंने आप लोग को हेडिंग के बारे में बताया, कैसे क्या दिया जाएगा। द नेम ऑफ कंपनी, इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता दिया। द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एकदम इजी है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर, जैसे देखो लिखा हूं मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2012, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2020। फिर उसके बाद आता है अदर फैसिलिटीज, इसमें साथ था बच्चों मॉडल। ये देखो मॉडल लिखना सिखाया हूं। कलर, ये यहां पे क्रीम कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर। कंडीशन देखो इन अ वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन। फिर माइलेज देखो यहां पे गुड माइलेज लिखना सिखाया हूं। रन किलोमीटर्स, ये देखो बच्चों रन है वह किलोमीटर। फिर उसके बाद आप लिखोगे इसे रन 40,000 किलोमीटर्स। फिर लोनेबल या नॉन लोनेबल, दोनों में से कोई एक। तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, आपका नॉन लोनेबल। फिर आता है एसी या नॉन एसी, तो देखो मैंने लिख दिया विद एसी या नॉन एसी। फिर यह बच्चों आपका रूल नंबर 5 था, एक्सपेक्टेड प्राइस और डॉक्यूमेंट डिटेल लिखना सिखाया था। इसके बाद फुल स्टॉप करोगे, फिर आएगा एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस। अब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी हो। फिर है आर है नेगोशिएबल। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल था, कामा करके ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड
बट अगर कोई बाकी होगा तो उसका नाम। फिर बच्चों यहां पे क्या करोगे, फुल स्टॉप, अंत में आएगा वेयर टू कांटेक्ट। इसमें दो चीज, एड्रेस और यहां पे कांटेक्ट नंबर। कैसे आएगा मैं आपको बताया हूं, जैसे इंटरेस्टेड पार्टीज में कांटेक्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस। अब बच्चों इसी के आगे एड्रेस आएगा, कामा करके फिर आपको कांटेक्ट नंबर लिखना होगा। इस तरीके से हम सेल एंड परचेज विज्ञापन को सॉल्व करते हैं। कल मैं आप लोग को इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आएगा और उस प्रश्न को किस प्रकार से बेहतर लिखते हैं कि एग्जामिनर हमको पूरे के पूरे अंक दे, ये प्रोसेस जो है कल मैं आपको सिखाऊंगा।